Hello students, I am Dharmendra Yadav. Today I will describe about the second part of affirmative change into negative sentence. Because yesterday I was described some rules about affirmative change into negative, but some of rules also here describes how to change or how to transform affirmative sentence into negative sentence. First rule, when as soon as, so in affirmative sentence, it is changed into no sooner than. मतलब कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून आ जाता है तो निगेटिव में चेंज करने के लिए उसको नो सूनर और देन का प्रयोग किया जाता है। एक चीज आपको बता दें, ये डॉट जो है इसके बीच में सेंटेंस रहेगा, उसके बाद देन का यूज होता है। देन आप जानते हैं कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है कि एज सून एज ही saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा, he ran away, वो भाग गया, वह चला गया। तो अभी देखिए क्या आया था यहाँ पे, as soon as, किसमें चेंज करना है हमको, no sooner में। चलिए तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया no sooner, हो गया। ये डॉट का मतलब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस है एज सून एज से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होगा वो जिस टेंस से बिलोंग करेगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे सा है यानी पास्ट इंडेफिनिट का है तो हमने डिड यहाँ पर लिख दिया। ये चीज जरूर याद रखना, यानी आप यहाँ इसको लिख सकते हो कि नो सूनर डिड या हैड। अब इसलिए मैंने लिख दिया कि मैक्सिमम यही सेंटेंसेस आते हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट या तो पास्ट परफेक्ट, कभी कभी और भी आ सकते हैं, इसलिए उसको वहां लिखा नहीं जाता। बट आपके मतलब समझने के लिए मैंने इतना बता दिया कि डिड या है। तो अभी ये किससे बिलोंग कर रहा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, डिड। अब आप जानते हो जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, यानी सा का क्या हो जाएगा, सी और मी। अभी देखो यहाँ कामा लगा है, दोनों सेंटेंसों को अलग करने के लिए उसने क्या किया था, कामा लगाया था। अब इसके बीच में इसको रखेंगे, किसको, दैन। किसको रखेंगे, दैन को। यानी हमने किया क्या, डिड का यूज किया, यानी नो सूनर डिड आया, और यहाँ पर क्या यूज किया, दैन। ये जो बात वाला सेंटेंस इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देना है। अब बन गया सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेट हो गया इसका। एज सून एज ही saw me, he ran away, क्या बना, नो सूनर डिड ही saw me than he ran away। तो इस प्रकार से अगर कहीं पर जो है एज सून एज आता है तो उसको नो सूनर में चेंज करेंगे, और एज सून एज के साथ जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का टेंस पहले पहचानेंगे, और उस टेंस को पहचानने के बाद उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद उसके मेन वर्ब के फॉर्म में कुछ चेंजिंग हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ जहाँ दोनों सेंटेंसों के बीच में कामा लगा होता है उस कामा को हटाकर क्या करते हैं, हम देन का यूज करते हैं। बाद वाले सेंटेंस में विदाउट चेंजिंग, यानी बिना कुछ चेंज किए हुए हम उसको वैसे ही नोट कर देते हैं। अभी देखते नीचे वाला एक सेंटेंस है, एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन, यानी जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, मतलब ट्रेन चल रही। अब देखो तो एज सून एज की जगह पर क्या लिख दिया, नो सूनर लिख दिया। अब यहां चूंकि ये पास्ट परफेक्ट में है,
हैड आया है, तो हैड आया, हैड पहले लिख दो। आप ये जानते हो कि परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होता है उसका फॉर्मूला ही चेंज होता है। हम लिख देंगे ऐसे हैड आई रीच, वहां चेंज हुआ था, यहां नहीं चेंज होगा। द स्टेशन, क्या हो गया? द स्टेशन। यहाँ कामा लगा है, कामा की जगह पर क्या कर दिया? दैन। द ट्रेन, इधर कुछ करना नहीं है, जैसे दिया है वैसे हम लिख देंगे स्टीम्ड ऑफ। समझ में आया? तो एज सून एज के आने पर हम उसको चेंज करेंगे नो सूनर में, और उससे जुड़े हुए सेंटेंस के टेंस को पहचान कर उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उस सेंटेंस को ऐड करेंगे। और फिर जहां दोनों सेंटेंसों के बीच कामा लगा होगा वहां पर क्या करेंगे? हम देन का प्रयोग करेंगे और बाद वाला सेंटेंस बिना कुछ चेंज किए उसको उसमें ऐड कर देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। कहता when you or when so in affirmative sentence it is changed into never but। समझ गए? मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में when you आता है, क्या आता है? when you आता है या when आता है, तो उसको हमको किसमें चेंज करना होता है? नेवर बट में। किसमें चेंज करेंगे? नेवर बट में। अब जैसे देखो एक एग्जांपल है कि whenever the child cries the mother shooks it। ठीक, अब देखो क्या करेंगे? इसको whenever को हटाना है तो बचा क्या? लिखेंगे the child। आप एक चीज जानते हो, नेवर का यूज सब्जेक्टिव केस या हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? द चाइल्ड। यानी हमने लिख दिया नेवर क्राइज, हो गया द चाइल्ड नेवर क्राइज। अब यहाँ कामा लगा है, यहाँ पर हमने बट को ऐड कर दिया। अब इसको बिना कुछ किए हुए ऐसे लिख दिया द मदर शूक्स इट। समझ गए कि whenever the child cries, जब कभी बच्चा चिल्लाता रोता है, the mother shooks it, यानी माता जो है उसे क्या करती है? खिलाती है, पिलाती है। यहाँ कहा कि the child never cries, बच्चा कभी भी नहीं चिल्लाए, बट फिर भी माँ जो है उसे क्या करती है? खिलाती पिलाती है। ठीक, अब मान लीजिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में मान लीजिए है कि whenever I go to you I don't find you, यानी जब कभी मैं तुम्हारे पास आता हूं या जाता हूं तो तुम्हें नहीं पाता हूं। अब इसको क्या करोगे? सिंपल चेंज कर दो, आई नेवर। क्या किया? आई नेवर गो टू यू बट आई डोंट फाइंड यू। समझ गए ना? व्हेनेवर को किसमें चेंज किया? नेवर में। अब उसके बाद गो टू यू बट आई डोंट फाइंड यू। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है जब कभी whenever आवे या when आए, ठीक, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस है आपके जो बुक है उसमें जो है, यहां बता देते हैं ऊपर थोड़ा, उसके लिए जो है जैसे एक सेंटेंस है इट ऑलवेज, क्या है? इट ऑलवेज प्योर्स व्हेन इट रेन्स। व्हेन इट रेन्स। अब यहां देखो व्हेन यहां पर आ गया,
दिया गया है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को पहले ले आएंगे, लिखेंगे इट नेवर, क्या लिखेंगे, इट नेवर रेन्स, इट नेवर रेन्स बट इट, तो मतलब व्हेन से जुड़ा था ये वाला पार्ट, इस नाते इसको आगे कर दिया और यहाँ पर क्योंकि नेवर यूज करना था तो नेवर यहाँ ले आए और इस वाले पार्ट को ऑलवेज था, है ना, तो उसको उसकी जगह पर नेवर लाया और यहाँ पर बट का यूज कर दिया। ठीक, तो अब हो गया कि इट नेवर रेन्स बट इट प्योर्स। कहने का तात्पर्य कि कभी कभी जो है वर्षा नहीं होती फिर भी तो पोर मतलब होता है बौछार, ठीक है ना, कि बौछारें आती हैं। तो ये होता है कि इट ऑलवेज प्योर्स व्हेन इट रेन्स, यानी यहाँ कह रहा था कि हमेशा जो है प्योर्स माने बौछार आना, व्हेन इट रेन्स जब वर्षा होती है। तो यहाँ भी वही चीज कह रहा है कि इट नेवर रेन्स, यानी वर्षा नहीं कभी नहीं होती जब तक कि क्या बौछारें शुरुआत नहीं होती है। तो इसको इस तरह से भी चेंज करते हैं। समझ में आया ना, इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे का पॉइंट आपको बताते हैं। हाँ, आगे देखते हैं कि व्हेन अफर्मेटिव सेंटेंस शो इन पॉजिटिव डिग्री, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में है, तो कह है इट इज चेंज किसमें, कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो चेंज हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, और अगर कंपैरेटिव डिग्री में है तो वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में। अब आपको बताएं इसी चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन में जब आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहां बताएंगे कि किस तरह से चेंज किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं और नोट में मैंने लिख दिया कि सुपरलेटिव डिग्री शो इन अफर्मेटिव सेंटेंस इट इज आल्सो चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। आइए देखते हैं, मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री है, जैसे पॉजिटिव डिग्री है कि ही इज एज ब्यूटीफुल, सॉरी यहाँ सी इज एज ब्यूटीफुल एज आई। अब ये किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसका अगर निगेटिव बनाना है, किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में है, तो अब इसका अगर निगेटिव बनाना होगा तो इसको हमें निगेटिव बनाने के लिए जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया जाता है तो वहां बताया जाता है कि जो ये जिनके बीच कंपैरिजन होता है, जिनके बीच तुलनाएं होती हैं, वो अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं। जब एक डिग्री से दूसरी डिग्री में जाते हैं तो खास करके पॉजिटिव और कंपैरेटिव में, तो ये अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं। यानी जहां पर सी है वहां पर आई आ जाएगा और जहां पर आई है वहां पर सी आ जाएगा। तो अब देखो जब सी की जगह पर आई आएगा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ सी था तो यहाँ इज था, अब यहाँ जब आई आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। नेगेटिव में बनाना है नॉट लिख देंगे, हो गया। अब हो गया आई एम नॉट। ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव डिग्री का है, किसका है, पॉजिटिव डिग्री का है। अब पॉजिटिव डिग्री जैसे होता है ना स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है, स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, स्मॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। वैसे ब्यूटीफुल का होता है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई एम नॉट मोर ब्यूटीफुल देन, क्या बचा, सी, उसको यहां लिख दिया। तो ये हो गया कि पॉजिटिव से किस में चेंज कर दिया, कंपैरेटिव में, तो ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव। अब मान लीजिए दूसरा सेंटेंस अगर है, ठीक है ना, वो कंपैरेटिव में दिया हो, जैसे लिखा है
आई एम मोर इंटेलिजेंट देन ही। क्या है? आई एम मोर इंटेलिजेंट देन ही। अब ये कॉम्परेटिव में है। किसमें है? कॉम्परेटिव में है। तो अब कॉम्परेटिव में जब है तो इसको निगेटिव में जब बनाना होगा तो किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में। फिर क्या करेंगे? वही काम, दोनों के स्थान को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ आ जाएगा ही। अभी आई था तो आइम था, अभी आया तो क्या हो गया? इज हो गया। नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब मोर इंटेलिजेंट जो है ये देन तक पूरा इसका पार्ट है कॉम्परेटिव का। अब देखो यहाँ इस लगा था एज ब्यूटीफुल एज। नेगेटिव जब होगा तो इस एज की जगह पर शो कर देना। वैसे एज भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ शो कर देना कि ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज। क्या बचा वहां पर? आई। तो ये कॉम्परेटिव था, अब पॉजिटिव में आ गया। और देखो यहाँ नॉट आया, यहाँ पर नॉट आया, यानी ये भी सेंटेंस नेगेटिव हो गया और ये भी सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव में आएगा तो कॉम्परेटिव में चेंज करके नेगेटिव बनाया जाता है, और कॉम्परेटिव में आएगा, सॉरी पॉजिटिव में आएगा तो कॉम्परेटिव में चेंज करके नेगेटिव बनाया जाता है, और कॉम्परेटिव में आएगा तो पॉजिटिव में चेंज करके नेगेटिव बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि सुपरलेटिव डिग्री, सो इन अफर्मेटिव सेंटेंस इट इज आल्सो चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। कि अगर कोई सेंटेंस किसमें है? सुपरलेटिव डिग्री में है। तो सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात करते हैं हम, तो जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए लिख दिया कि मुंबई, क्या लिख दिया? मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब इसको जब चेंज करेंगे कि मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जब समझ जाओ कि किसी सिटी की बात कर रहा है या किसी की भी बात कर रहा है, और यहाँ पर कुछ देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर वो कॉम्परेटिव में होगा तो आल आएगा, एनी आएगा, ठीक है ना, मोस्ट आएगा। लेकिन अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में है तो अच्छा, अगर आप यहाँ वन ऑफ आया है तो समझ जाना कि वहाँ वेरी फ्यू लगेगा शुरू में। अगर नहीं आया है, अभी बताते हैं उसको, और नहीं आया है तो सीधे यहाँ लिखेंगे कि नो अदर सिटी। क्या लिखेंगे? नो अदर सिटी हाँ, नो अदर, हाँ, नो अदर सिटी इन इंडिया नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज, या सो लगाएंगे क्योंकि यहाँ नो लगाएंगे, एज बिग एज मुंबई। समझ गए? मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, उसको किस में चेंज कर दिया? नो अदर सिटी इन इंडिया। इतना पार्ट जो था इसमें ऐड कर दिया नो अदर, ठीक? तो हो गया नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। अगर मान लीजिए वन ऑफ आ गया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए लिखा है
दिया है सेंटेंस, एम के गांधी was one of the greatest leader in India। मान लीजिए इस तरह से। अब जब यहाँ वन ऑफ आ गया तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब नहीं कुछ आएगा, नहीं आएगा यहाँ पर तो नो वाला लगाना, लेकिन जब वन ऑफ आ जाएगा तो समझ जाना यहाँ लगेगा वेरी फ्यू। क्या लगेगा? वेरी फ्यू। लीडर को प्लूरल में चेंज करना, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया बट सो ग्रेट एज एम के गांधी। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर डिग्री से संबंधित कुछ आता है, यानी पॉजिटिव डिग्री होगा तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसको भी पॉजिटिव में चेंज किया जाता है। इसके अलावा आपको बताएं, लास्ट इसको नोट कर लीजिए, और दो एक रूल्स और है इसके, वो बता रहे हैं आपको। हाँ, देखते हैं। When affirmative sentence show subject verb to adverb to, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक था एडवर्ब टू, उसमें बताया था मैंने कि एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट जिसको हमने बताया था ये इंफिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंफिनिटिव। अगर इस फॉर्मेट में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस तो उसको कैसे चेंज करते हैं आपको पता है। मान लीजिए हमने लिख दिया कि ही इज टू big to run। अब मान लीजिए ऐसे है, अब इसको नेगेटिव में अगर चेंज करना होगा तो वहां एडवर्ब टू में मैंने बताया था कि ही इज टू को किस में चेंज करेंगे? सो, और बीक हो गया। कंजक्शन यहाँ क्या यूज करते हैं? दैट। मैंने बताया ना कि सो में यूज किया और क्या किया यहाँ पर? दैट। जहां दोनों यूज कर दिया। अब देखते हैं, मैंने बताया था कि इस तरह की कंडीशन में यहाँ जो सब्जेक्टिव केस होगा उसको यहाँ ले आएंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और बताया था अगर ये प्रेजेंट में होगा तो यहाँ कैन नॉट यूज कर सकते हो, पास्ट में होगा तो कुड नॉट, प्रेजेंट में होगा तो डज नॉट भी यूज कर सकते हो, आवश्यकता पड़ने पर विल नॉट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से टू को हटाकर और इस रन को यहाँ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इसको मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है। हाँ, थोड़ा यहाँ उसी से मिलता जुलता है कि व्हेन अफर्मेटिव सेंटेंस सो डॉट डॉट दैट इट इज चेंज इनटू टू नॉट टू। समझ गए? अब जैसे एग्जांपल मैंने लिखा कि ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी। अब देखो तो इसको लिखोगे ही इज, इस सो को किस में चेंज करोगे? जैसे यहाँ टू को किस में चेंज किया था? सो में। अब सो आया है तो किस में चेंज करोगे? टू में। किस में चेंज करोगे? टू में। उसके बाद क्या हो जाएगा? काइंड हार्टेड दैट हटा हो गया। अब देखो यहाँ से दैट हट जाएगा। अब दैट हटेगा तो ये अपने साथ इसको लेकर जाएगा, इतना पोर्शन लेकर जाएगा। बचा क्या? नॉट टू फॉरगिव मी। इस प्रकार से ये पूरा जो है यहाँ पर अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने का जो रूल था वो सारे रूल आपको मैंने बता दिया। कहीं पर कोई दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आज का जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।